हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर से बंटना शुरू होगी स्मार्ट वर्दी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 7.90 लाख विद्यार्थियों को 25 सितंबर से स्मार्ट वर्दी मिलना शुरू हो जाएगी। इस दौरान तक अगर स्कूल बंद ही रहे तो मिड डे मील की तर्ज पर अभिभावकों को स्कूल में ही बुलाकर वर्दी का आवंटन किया जाएगा। सितंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई पहुंचाना शुरू हो जाएगा। स्कूल स्तर पर वर्दी के सैंपलों की जांच करवाने के बाद ही वितरण किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुभकरण सिंह की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि बीते साल चुनी गई कंपनी को 2 साल के लिए टेंडर दिया गया था। हिमाचल में अगले साल शुरू होगी 6ठी कक्षा से कंप्यूटर और वोकेशनल शिक्षा। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार कार्यक्रम को लेकर माथापच्ची। 5 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के कार्यक्रम को लेकर अभी संशय बरकरार है। सरकार तय नहीं कर पा रही है कि कोरोना संकट के बीच कार्यक्रम को किस तरह से करवाया जाए। जिलों में कार्यक्रम या हालत ठीक होने पर पुरस्कार देने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। किस विकल्प को सरकार मंजूरी देगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जिलों से प्राप्त हुए आवेदनों की छंटनी करने की प्रक्रिया अभी जारी है। आगामी 2-3 दिन के भीतर शिक्षकों का चयन होने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार का मुख्य कार्यक्रम राजधानी शिमला स्थित होटल पीटर हॉप में हो सकता है। केंद्र को बल्क ड्रग पार्क का प्रस्ताव भेजेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल के 1300 करोड़ के बल्क ड्रग पार्क का प्रस्ताव प्रदेश सरकार सितंबर में केंद्र को भेजेगी। पार्क के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके भेजी जानी है। केंद्र सरकार ने देश के 3 राज्यों में पार्क बनाने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार एक पार्क हिमाचल में विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए सोलन के परमाणु में 1600 एकड़ और ऊना जिले में 1100 एकड़ जमीन चयनित की गई है। देश के बड़े ड्रग बल्क पार्कों का विशाखापट्टनम और हैदराबाद में अध्ययन भी किया जा चुका है। इन पार्कों के आधार पर हिमाचल के ड्रग पार्क का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करके 2 माह के भीतर केंद्र के पास भेजा जाना है। हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में बीपीएल में आने के लिए बढ़ेगी सालाना आय सीमा। ग्रामीण और शहरी बीपीएल के लिए अब अलग अलग आय सीमा होगी। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीपीएल में आने के लिए 45,000 सालाना आय तय की थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में गरीबी लोगों की मासिक आय ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा है। ऐसे में सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सालाना आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने शहरी विकास विभाग को प्लान तैयार करने को कहा है। अगली कैबिनेट बैठक में इस मामले को लाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 5.5 लाख लोग गरीबों की श्रेणी में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या ज़्यादा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या ना के बराबर है। शहरी निकाय ने इसको लेकर प्रदेश सरकार से मामला उठाया था। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की 5 बच्चों से मांगी 42,500 रुपये फीस। हिमाचल के ऊना जिले के धुसाड़ा क्षेत्र के एक निजी स्कूल का कारनामा देखिए। 5 बच्चों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने के लिए स्कूल प्रबंधन ने 42,500 रुपये फीस मांग कर डाली। भारी भरकम फीस देने में असमर्थ अभिभावकों ने जब इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की तो विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3750 रुपये में 5 प्रमाण पत्र दिलवाए। स्कूल प्रबंधन ने प्रति बच्चे से 8500 रुपये की मांग की थी, जिसे शिक्षा विभाग ने 750 रुपये करवाया। लॉकडाउन में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक ही नहीं, शिक्षक भी परेशान हैं। स्कूल के शिक्षकों ने वेतन न देने को लेकर भी शिक्षा विभाग के पास स्कूल प्रबंधन की शिकायत दी है। उक्त निजी स्कूल के खिलाफ 5 अभिभावकों ने उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र न देने के लिए शिकायत की थी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 53 नए मरीज, सामने आए एक और की मौत। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 53 और लोगों ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिन्हें मिलाकर राज्य में कुल कोविड-19 मरीजों की संख्या 5155 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में सोलन में एक और कोविड-19 मरीज की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 29 हो गई है। प्रदेश में लगातार 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। आईजीएमसी शिमला में छात्र की रैगिंग, 2 इंटर्न पर केस, 3 साल से तंग करने का आरोप।
प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला के 2 वरिष्ठ प्रशिक्षुओं पर जूनियर की रैगिंग का आरोप लगा है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित छात्र ने बताया कि वह सोमवार रात करीब 11:30 बजे भावा हॉस्टल से रमन हॉस्टल की तरफ आ रहा था। परीक्षा की तैयारी के लिए वह भावा हॉस्टल में दूसरे छात्रों के पास गया हुआ था। जब वह गेट पर पहुंचा तो 2 इंटर्न नशे में बहस कर रहे थे। वह वहां से गुजरने लगा तो उन्होंने उसे गालियां दी और फिर पीटा। छात्रावास के गेट पर हुआ हंगामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।